जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल होगी कम, कांटे ज़्यादा, सिमटा जीवन डूबी सांसें। आना है तो अब भी आ जा, यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। एक आदमी अगर 80 साल जिए तो 80 साल में उसने क्या किया जिसको तुम अर्थपूर्ण प्रक्रियाएं कहते हो। रोजी रोटी, मकान उसने क्या किया, जरा तुम गौर करो। न मालूम कितने हजारों मन भोजन उसने मलमूत्र बना दिया, इतना ही काम किया। जरा सोचो 80 साल में उसने कितने मलमूत्र के ढेर अगर वह लगाता ही चला जाता तो कितने ढेर लग जाते, पहाड़ खड़े कर देता। बस इतना ही उसका काम है। पीछे तुम मलमूत्र का एक पहाड़ छोड़कर विदा हो जाओगे। इसको तुम अर्थ कहते हो, लेकिन यही अर्थ जैसा मालूम पड़ता है। इसका ही अर्थशास्त्र है। मैं इसलिए परमात्मा को अर्थ नहीं कहता, क्योंकि अर्थ देने से ही तो वह अर्थशास्त्र का हिस्सा हो जाएगा। मैं उसे कहता हूँ अर्थातीत। वह कोई आवश्यकता नहीं है, और जब तक तुम आवश्यकताओं में उलझे हो तब तक तुम उस तरफ आंख न उठा सकोगे। इसलिए मैं कहता हूँ जब कोई समाज बहुत समृद्ध होता है तभी धर्म में गति होती है, अन्यथा नहीं होती। यह मेरी बात बड़ी मुश्किल में डालती है लोगों को, क्योंकि लोग पूछने लगते हैं तो फिर क्या गरीब धार्मिक नहीं हो सकता। मैं यह नहीं कहता गरीब भी धार्मिक हो सकता है, लेकिन गरीब समाज कभी धार्मिक समाज नहीं हो सकता। व्यक्तिगत रूप से गरीब भी इतना प्रतिभावान हो सकता है कि धार्मिक हो जाए। जीवन की व्यर्थता को समझ ले, जिसको हम अर्थ कहते हैं उसकी व्यर्थता समझ ले, तो फिर तो अर्थातीत है, वही अर्थ हो जाता है। लेकिन वह बड़ी रूपांतरण की, बड़ी क्रांति की बात है। लेकिन समृद्ध समाज निश्चित रूप से धार्मिक हो जाता है। मेरे देखे तो वही समृद्ध समाज है जो धार्मिक हो जाए। भारत जब अपने स्वर्ण शिखर पर था, जब ज़रूरतें पूरी थीं, खलिहान भरे थे, खेतों में फसलें थीं, लोग भूखे न थे, पीड़ित न थे, परेशान न थे, तब धर्म ने ऊंचे शिखर छुए। तब भगवत गीता उतरी, तब अष्टावक्र की महागीता उतरी, तब उपनिषद गूंजे, तब बुद्ध और महावीरों ने इस देश को जगाया। वह स्वर्ण शिखर था। अब वैसा स्वर्ण शिखर पश्चिम जा चुका है। अब अगर धर्म की कोई भी संभावना है तो पश्चिम में है, पूरब में नहीं है। पूरब के साथ धर्म का अतीत है, पश्चिम के साथ धर्म का भविष्य है। तुमने अपने धर्म अपने हाथ गवाया। तुमने यह सोचकर गवाया कि क्या रखा है धन में, संपदा में, कुछ भी नहीं रखा है। यह भी सच है, लेकिन जब धन संपदा होती है तभी पता चलता है कि कुछ भी नहीं रखा है। इतनी सार्थकता उसमें है यह दिखाने की। और जब तुम्हारे जीवन में सब होता है और तुम पाते हो कुछ भी नहीं हुआ, तो पहली दफ़ा एक हुक उठती है कि अब खोजें उसे जो आवश्यकता नहीं है, और अनिवार्य तो बिल्कुल ही नहीं है परमात्मा। इसलिए मैं कहता हूँ भागना मत, लड़ना मत, केवल जागो। धीरे धीरे सहज ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें समय के अनुसार समझ में आएंगी। अभी तुम जिन्हें छोड़ना चाह रहे हो, जिनसे भागना चाह रहे हो, वे चीज़ें खराब नहीं हैं बिल्कुल। उनकी केवल उपयोगिता मात्र है। आप उन्हें बस जान लें, अन्यथा आप भागे तो आप कायर से भी बदतर, क्योंकि भाग भाग के आप कहीं न पहुँचेंगे। जिससे डर के आप भागेंगे वही भीतर सघन होता जाएगा और वह फिर न छूट सकेगा। इसलिए सहज भाव से धीरे धीरे जागो, अपने भीतर उतरो, और तुम पाओगे एक दिन कि सब कुछ अपने आप ही छूट गया।